नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा पैन कार्ड आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के लिए आप NSDL और UTIITSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत से पोर्टल की सहायता से भी पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। मैं आज आपको डिजिटल इंडिया पोर्टल की सहायता से पैन कार्ड आवेदन करना सिखाऊंगा। दोस्तों, डिजिटल इंडिया पोर्टल की लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने के लिए आप फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया पोर्टल को मैं लॉगिन करता हूं। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद में आप आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे डिजिटल इंडिया पोर्टल का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ सर्विस अवेलेबल होंगी: पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इनकम टैक्स रिटर्न, GST, ऑनलाइन जॉब पोर्टल। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्विस में जा करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन दिया है, मैं पैन कार्ड अप्लाई करूँगा। इस तरीके से यहाँ पर ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले न्यू पैन फॉर्म डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एक 2 पेज का फॉर्म डाउनलोड होगा, इसे आप प्रिंट कर लेंगे और इसे पेन से आप भर लेंगे। यहाँ पर 2 फोटो लगा देंगे। यहाँ पर क्रॉस साइन होंगे और इसमें एक साइन होंगे इस बॉक्स में, और ये सबसे नीचे इस बॉक्स में 2 जगह साइन होंगे और एक क्रॉस साइन होंगे। उसके बाद आप न्यू पैन कार्ड इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय से हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इनके अलावा दूसरे राज्य से हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा, इसे आप भर लेंगे। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप एरिया कोड सिलेक्ट करेंगे, तो सब सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप टाइटल सिलेक्ट करेंगे, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी हो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट नेम, आप लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप डेट डालेंगे, इसमें मंथ डालेंगे, इसमें ईयर डालेंगे। यहाँ पे नो ही रहेगा। यहाँ पे फादर्स नेम का लास्ट नेम डालेंगे, फादर्स का फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर फादर्स का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे। अगर आपका मकान नंबर या ब्लॉक नंबर, फ्लैट नंबर जो भी हो, अगर आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आप अपने गांव का नाम डालेंगे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल देंगे या रोड का नाम जो भी हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया लोकेशन आप अपनी डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका राज्य हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे, कंट्री नेम इंडिया। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे अपनी मेल आईडी फिल कर देंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। सब कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यह नाम भी अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपके वॉलेट से 107 रुपये कट जाएंगे। इसके बाद आप अपलोड ऑप्शन में जाएंगे। अपलोड ऑप्शन में जाने के बाद अगर आपने जो फॉर्म ऑनलाइन किया है तो इस तरीके से शो हो जाएंगे। शो होने के बाद में जो आपने फॉर्म भरा है पेन से और आधार कार्ड की कॉपी उसमें लगाई है, तो आप इस पर अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए होंगे। सबसे पहला वाला फॉर्म है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके लगा देंगे, और उसका जो बैक फॉर्म है, दूसरा वाला फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म था तो दूसरा वाला फॉर्म दूसरे कॉलम में सिलेक्ट करेंगे और तीसरे वाले में आधार कार्ड की कॉपी लगाएंगे। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जो फॉर्म अपलोड किया है उसका फ्रंट पेज प्रीव्यू दिखाएगा और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका 4 से 5 दिन में ई पैन कार्ड आ जाएगा और 10 से 15 दिन में आपके घर पे, आपके एड्रेस पे पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड आ जाएगा। इस तरीके से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ